अब सबका हो गया तो लाओ सबको दूध दो। लीजिए लीजिए, सबका गिलास ये ले लीजिए। पता नहीं नागिन वाले दूध का गिलास कौन सा है। सब ले लीजिए, आप लोग भी ले लीजिए। सबसे है, सबको मिल गया। हाँ ये ले लीजिए। अरे पीछे दूध से शक्ति आती है, पी लीजिए, पूरा पी लीजिए। जीजी वो आप ये ले लीजिए। चलो दूध से शक्ति सब आती है। दूध पी लो, फिर आराम करो, रात बहुत हो गई है। पी लीजिए पी लीजिए। हाँ। चलो अब सब आराम करो। चलो भाई। अरे तुम भी तो पियो। नहीं बुआ जी, हम शंकर के साथ पी लेंगे तो हम लेकर जाते हैं। अच्छा बाबा, ये लो लो भाई शंकरवा का ग्लास। अरे बहुरिया, तुम भी तो पियो। वो काहे की बहुत प्यास लगी थी ना। कहाँ सोच रही हो? दूध के खातिर इतना तमाशा खड़ा कर दिया, अब काहे नहीं पी रही हो? पियो पियो, अरे भाई पियो, बड़ी प्यास लगी थी। ये नागिन वाले दूध का गिलास किसके पास गया होगा? जी नागिन वाला दूध किसने पिया? जीजी रुकिए, जीजी हम तो नहीं बने नागिन। वो दूध का गिलास किसके पास है, मैं पता लगाना होगा। जल्दी चलो। कहीं ये नागिन, अरे बाप रे जीजी, अगर ये फिर से नागिन बन गई ना तो बहुत परेशान करेगी। नहीं, इसे रोकना होगा। मिल गई, हमें मिल गई। बेवकूफ, मेरा पूरा वक्त बर्बाद कर दिया। इतनी सी पिन के लिए इतनी मेहनत? हाँ तो जिसके पति के पास फूटी कौड़ी ना हो उसकी बीवी को हिसाब किताब से तो चलना ही पड़ेगा ना। ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती हो तुम। क्यों छोड़े? ये नहीं है। शांत। इसका मतलब दूध शंकर, पारू और गीता में से किसी ने पिया है। नागिन की शक्ति है, इसका मतलब दूध इसने पिया है। अगर ये नागिन बन गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर शंकर ने इसे देख लिया नागिन के रूप में तो मेरी बात पर कभी भरोसा नहीं करेगा। कुछ करना होगा, इसे ठिकाना लगाना होगा।
कोई आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसे अभी के अभी नदी में फेंक कर आना है। उठाओ रंभा। अरे आप कहाँ जा रही हैं इतनी रात को? गीता के पास। क्या है ना, उसका पेट खराब है, इसलिए पूछने जा रही हूँ कि उसने हाजमा का चूरन लिया कि नहीं। अच्छा कैसा होता है ये चूरन, मतलब कैसा दिखता होगा? मोहिनी, वो नीला रंग का चूरन है ना, वही तो है हाजमे का चूरन। लिया कि नहीं पूछ के आती। मतलब दूध शंकर या पारो में से किसी के पास है। शंकर क्या हुआ? शंकर तुम नागिन, हम नागिन कैसे? हे भोलेनाथ, हमने तो अपनी सारी शक्तियां त्याग दी थी, फिर कैसे? शक्तियां? शंकर मतलब तुम सच में एक नागिन हो? मुझसे झूठ बोला तुम? नहीं शंकर, धोखा दिया मुझे। शंकर ये सब गलत हो, हम नहीं जानते ये सब कैसे। अब हम नागिन नहीं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। अब नहीं? मतलब कभी तो थी। मेरी पत्नी एक नागिन? शंकर एक बार हमारी बात सुनिए, हम नहीं। दूर रहो मुझसे। तुम्हारी बीवी एक नागिन है। मतलब वो सच कह रही थी? वो कौन? क्या सारा दूर रहो मुझसे। तुम दूर रहो। नागिन हो तुम। धोखा दिया तुमने मुझे। वो सच कह रही थी। जिसे तुम अपनी बीवी कहते हो ना, वो इंसान नहीं बल्कि इंसान के भेष में एक नागिन है, जो भेष बदल के इस घर में रह रही है और इस पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती है, जान से मार देना चाहती है वो नागिन। तुम नागिन हो?
था मेरे परिवार को झूठ पहुंचाने आई वो कौन? शंकर किसने? नहीं शंकर ये सब झूठ है। आप सोचिए ना, हम आपकी बारों अपने ही परिवार को चोट कैसे पहुंचा सकती है? हाँ शंकर हम समझा सकते हैं आपको, एक बार भरोसा करके भरोसा? भरोसे की बात तुम कर रही हो पारो? इस शब्द का मतलब भी पता है तुम्हें? देखो इस आईने में, देखो अपनी असलियत। ये है तुम्हारा असली चेहरा, तुम्हारा असली रूप। मैंने तुमसे पूछा था, कहा था कि मुझसे सच सच कहना, पर तुमने मुझसे झूठ बोला। क्यों पारो, क्यों? नहीं शंकर नहीं, हमने कोई झूठ नहीं बोला था आपसे, कोई भरोसा नहीं तोड़ा आपका, हम सच कह रहे। जब आपने पूछा था ना, उस वक्त हम ना। बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकता पारो, नहीं कर सकता तुम्हारा विश्वास। शंकर मेरी बात तो सुन। शंकर हमारी बात। शंकर क्या कर रहे हैं आप? शंकर हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। शंकर सुनिए हमारी बात, इस वक्त आप गुस्से में इसलिए ये सब कर रहे हैं, मगर हम आपको बताएंगे ये सब झूठ है। हमने आपको कोई विश्वासघात नहीं किया, कोई झूठ नहीं बोला आपसे। शंकर हम आपको सब बताना चाहते थे, हम आपको बता भी तो रहे थे। शंकर हमारी बात सुनिए, हम प्यार करते हैं आपसे, हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते। हम बस करो अब और कोई झूठ नहीं चलेगा तुम्हारा। पारो का सिंदूर ही मुझे मेरी नागमणि के करीब लेकर जाएगा। ये क्या है भाई? खोलो खोलो, कौन बंद किया हमें? खोलो। अरे रुको। मुझे पूरी हिम्मत कैसे हुई हमें बोरी में बंद करने की? अरे मैंने आपको बोरी में बंद नहीं किया, वो घर में डाकू घुस आए थे, उन्होंने शायद आपको बंद किया होगा। मैंने तो आपको बचाया और आप मुझे मार रही हैं। डाकू? हाँ। हमरा अपहरण? मैं एक काम करता हूँ, मैं जाके ना पुलिस को फोन करता हूँ, ठीक है? बच गया मनमोहन का गुस्सा तो दीदी से भी ज्यादा खतरनाक है। डाकू? शंकर सुनिए, अपनी खुशी के लिए आपने हमें बांध तो दिया, मगर हमारी पूरी बात तो सुनते जाइए। शंकर हमारा और आपका रिश्ता आज का नहीं, बहुत पुराना है, जन्म जन्म का है। हाँ ये सच है कि हम एक नागिन हैं, मगर ये भी सच है कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। आपको तो बिल्कुल नहीं। शंकर सिर्फ इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में भी हम नागिन थे, और हमारा एक नाग भी था, और वो नाग। बस करो अब, बस करो। पिछला जन्म, नाग नागिन, क्या है ये सब? मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम एक नागिन हो और धोखा दिया है तुमने मुझे, मेरे प्यार को। इतना सच काफी है मेरे लिए, काफी है। शंकर
आप है हमारे नाग शंकर। अरे वाह, क्या नजारा था। एक फिल्म से भी ज्यादा मजेदार नजारा। आज की ताजा खबर, पति पत्नी सुहागरात मनाने आए, पत्नी निकली नागिन और नाग नागिन का मिलन रह गया अधूरा। अब तेरा ये नाग, तेरा शंकर, तेरा फन कुचलेगा अपने पांव से और फिर ये नागमणि हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। नागिन केवल अपने नाग के आगे कमजोर पड़ती है, चुड़ैल के आगे नहीं। भूलना मत। इससे पहले कि ये चुड़ैल अपने षड्यंत्र रचे, हमें शंकर को सब कुछ याद दिलाना होगा। जिसे तुम अपनी बीवी कहते हो ना, वो इंसान नहीं बल्कि इंसान के भेष में एक नागिन है। नहीं, हम नागिन नहीं हैं। तुमने अपने प्यार को नहीं बल्कि अपनी आस्तीन में एक सांप को पाला हुआ है। शंकर, ये सब झूठ है। आपकी बारों अपने ही परिवार को चोट कैसे पहुंचा सकती है? हाँ? सच यही है कि तुम्हारी बीवी एक नागिन है जो भेष बदल के इस घर में रह रही है। तुम्हारा ये दुख, इतनी तकलीफ, ये गुस्सा सब जायज है। जिससे इतना प्यार करो, अगर वो तुम्हें धोखा दे दे तो दिल तो टूटता ही है ना। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करना नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें इतनी तकलीफ हो, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था शंकर। मैंने सब कुछ सिर्फ इसलिए किया ताकि ये परिवार, तुम्हारा परिवार, मेरा, हमारा परिवार, इस परिवार की जान बच सके। वो पारो गीता दीदी से बदला लेने आई है। गीता बुआ, बदला? उसका एक नाग था जिसे गीता बुआ ने मार दिया था अपने परिवार को बचाने के लिए।
पिछले जन्म में भी हम नागिन थे और हमारा एक नाग भी था।